सो गाइस वेलकम टू हॉरर पॉडकास्ट। आज हम सुनाने वाले हैं दिल दहलाने वाली कहानी जो कि एक छलावा के ऊपर है और इसे सुनाने आने हैं ललित भाई और प्रिंस भाई जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो भाई आने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भाई फिर कुछ दिक्कत नहीं है, हम तो आराम से आए। गर्मी बहुत ज्यादा है, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक नहीं भाई जो आप कॉल पर बता रहे थे कि छलावा था ये, वो एक बार ऑडियंस को बताना चाहोगे? बिल्कुल बताना चाहिए, ललित भाई बताएंगे। ललित भाई बताइए। भाई ऐसा है कि हम जा रहे थे शादी में, ठीक है, और जहाँ जा रहे थे हम वो हिसार गांव है, ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट लगता है और जो गांव है वो शिवानी बोलान, ठीक। ये मेरे रिलेटिव में थी शादी, ठीक है, जिसमें जा रहे थे हम। ये मेरे बुआ की शादी थी, ठीक है। तो भाई जी हमारे साथ में थे, जो साथ में जाने वाले थे, गया था मतलब ठीक है। भाईचारा हम गए थे। तो हम जो गए थे बाइक से गए थे। तो उस गांव में काफी बार मतलब बताया होता है कि जो एक रोड है, रोड का भी जो नाम है किरमारा रोड है, ठीक है। यहाँ तक कि वहाँ के सरपंच वगैरह ने भी बोर्ड लगा रखे हैं, आवाजाही वहाँ पर 6 बजे के बाद बंद है, क्योंकि उस रोड पे काफी बार कई जनों के साथ, यहाँ वहाँ के आसपास के रहने वाले बंदे हैं जो, उनके साथ बहुत इंसिडेंट हो चुके हैं वहाँ पर। तो उस रोड से वैसे उस रास्ते से साथ में एक और रास्ता भी जाता है जो लॉन्ग जाता है, लेकिन हमने शॉर्ट के तौर पे हमने वो रास्ता चुना, जल्दी पहुंच जाएंगे इस वजह से। जो गांव में थे हम, जिस गांव में थे उस गांव से वो दूसरा जो गांव था जिसके रिलेटिव की शादी थी जिसमें जाना था, वो उससे 2.5 से 3 किलोमीटर दूर था। तो उस रोड से जो शॉर्ट पड़ रहा था, हमने उस रोड से ही जाने की सोची। अब जो दूसरा वाला रोड था उससे वो लॉन्ग था, इसलिए हम उस रोड से गए। तो साथ में भाई जी थे हमारे। तो आप मतलब किस व्हीकल में थे? गाड़ी में थे? हम स्प्लेंडर बाइक पे थे। स्प्लेंडर बाइक पे थे, हम अपनी बाइक पे जा रहे थे, ठीक है। भाई चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, ठीक है। उस रोड पे है ना 3 नहर पड़ती है। जो पहले है वो शमशान घाट पड़ता है उसका, फिर उसके बाद वो 3 नहर आती है, उसके बाद जो एक मंदिर भी आता है, आप नोटिस करोगे कभी, आप वहाँ सर्च कर लेना, उसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे मंदिर आएगा, राइट हैंड साइड पे आपकी शमशान घाट आएगा। तो उस रोड से जा रहे थे हम। तो जो पहली नहर हमने पार करी, उसके बाद भाई जी मेरे को बोल रहे कि मेरे को कुछ महसूस हो रहा है। भाई मुझे ना उस टाइम ऐसा लगा कि मेरे पीछे से एकदम नेगेटिव भाई कि मेरा पूरा शरीर कांप गया। फिर मेरे भाई को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो भाई ने मुझे कुछ बताया। फिर उस टाइम मैंने इसको बताया था कि जो ये रोड है, इस रोड पे काफी बार हादसे हो चुके हैं यहाँ पर, तो पीछे मुड़ के मत देखिए। मैंने कहा था इसको पीछे मुड़ के मत देखिए, तो इसने भी वही मानी कि हाँ ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मुझे लगा कि कुछ हो रहा है ऐसा, सच नहीं क्या तो ऐसे मैं मानता हूँ, तो इसलिए पीछे मुड़ के देख रही हूँ। तो जहाँ तक हम, खैर उस टाइम पर तो हम बच के जैसी भी है निकल चुके थे। शादी में पहुंचे, हमने शादी अटेंड करी अपना बढ़िया, मतलब वहाँ पर खाना पीना खाया आराम से, एंजॉयमेंट ली अपने, और जो क्रिया था वो कर के अपना वापसी आ चुके थे। वापसी के टाइम पे, उस टाइम पे जो अपने लौटने का टाइम था करीब 2.5 से 3 बजे के आसपास था। वापसी जो मेरी दादी का घर है आपको वापसी लौटने का, वहाँ पे हम रुकने वाले थे रात में, क्योंकि अब शादी ब्याह में तो ऐसा ही है, वहाँ पर रुकने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इस वजह से हमने वापसी की सोची, वापसी चलते हैं, तो सुबह वो अपने बोलगांव वापसी निकलेंगे, ठीक है। वापसी समय में ये भाई जी पीछे बैठे थे, और उस टाइम पे हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हम जिस रोड से गए थे उसी रोड से वापसी आ रहे हैं, सीधे जा रहे हैं वापसी जा रहे हैं, लेकिन दोबारा आपने वही हाँ उसी रोड से सोचा हमने वापसी आने की, क्योंकि वही शॉर्ट पड़ रहा था गाँव में वापसी जाने का। उस रोड से 2.5-3 किलोमीटर दूर पड़ रहा था गाँव, सोचा कि हमने कि इसी रोड से चलते हैं। लेकिन हमने एक मिस्टेक कर दी वहां पर, कि हमने जो ब्याह में से लड्डू वगैरह ये सब लेके आए हुए थे, और हमने ऊपर से मीठा वगैरह भी खा रखा था। हमने ये गलती कर दी वहां पर, तो उस चीज से नेगेटिव वाइब हमारे अटैच हो। अच्छा। तो जिस रोड वापसी हम चल रहे हैं, तो हमने जो पहले पुलिया होती है गाँव में तो नहर बोलते हैं उसे, और किसी की भाषा में उसको पुलिया बोलते हैं। तो हमने जो पहली नहर थी वो पार करी, जो मंदिर के पास की थी वो पार करी। उसके बाद जो दूसरी नहर आई थी वहां से स्टार्ट हुआ जो हम
तो हम बाइक पे चल रहे थे, तो अब हमने देखा था कि दूर दूर तक कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी लाइट नहीं और कच्चा रोड। कच्चा रोड था, खेतों वाला जो रोड था कच्चा रोड था। कहते हैं ना दूर दूर तक जिसे कि एक लाइट की व्यू दिख जाए, वो दिखाई भी नहीं दे रही दूर दूर होता है तक। कि लाइट वाइट ज्यादा नहीं। जो पीछे की साइड है वो पीछे की साइड भी पूरा प्रॉपर अंधेरा और आगे की साइड भी प्रॉपर अंधेरा। और आपको पता ही होगा कि जो गांव का अंधेरा होता है वो बहुत डार्क अंधेरा होता है। होता और जल्दी भी बनाता हूँ उसको। हाँ। और वहाँ के जो आसपास में जो गांव के लोग हैं और जो हमारे गांव के, वहाँ लगभग सब 7-8 बजे तक लगभग सब सो ही जाते हैं। तो ज्यादा कोई बंदा नहीं रहता गाँव में। ठीक है, उस रोड पे से जब बाइक हमने नया दूसरी पार करी है, जब हमने तो पार करने के बाद हमने नोटिस किया कि जो हमारी बाइक के पीछे काफी तेज रोशनी है और हमने पीछे मुड़ के देखा तो कोई बाइक नहीं थी, कोई व्हीकल नहीं था, कोई निकाल। कुछ नहीं था। तो हमने देखा तो जब हम चलने लगे ठीक है, फिर दोबारा लाइट दिखाई दी। हमने जब पीछे मुड़ के देखा, हमने देखा ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर पे चलाने वाला कोई नहीं था, कोई ऑटोमेटिक ट्रैक्टर चल रहा मतलब ट्रैक्टर भी चल रहा हो कोई भी नहीं। और वो ट्रैक्टर इतने स्पीड मारा हमारे पीछे। हम उससे मान के चलो, मैं यहाँ हूँ, आपसे थोड़ा सा पीछे और एक बंदा हो, इतनी दूरी पे हमसे, ठीक है, ये भी नहीं टच में, दूर है। हमने स्पीड थोड़ी बढ़ाई है। हमने एकदम से कट मारा और वो सीधा चला गया। वो पूरी प्लानिंग हमें मारने की थी उस टाइम पे। जी। चलावा जो होता है, मैंने सुना है कि आ जाए आँख हमें सामने दिख भी जाए तो लेके ही जाता है साथ में, कहीं नहीं सुना है। हाँ। जो सुना है वो आपने ठीक सुना है, लेकिन कुछ होता है ना जो जिसके पीछे पितर वगैरह रहते हैं, ऊपर से भगवान का हाथ रहता है, तो उसके ऊपर जल्दी से नहीं हो सकता आगे वो। नहीं तो वो छलावा ऐसा था कि वो ले जा सकता था। फिर जब हमने बाइक से हमने अपने घर की जो सीमा, जब अपनी सीमा पर पहुंचे हैं, उस बाइक पे से जब पीछे से वाइब भी आई है, आवाज भी आई है कि क्या बोलते हैं, और इस टाइम तो आप बच गए हो, अगली बार नहीं बच पाओगे। वो तो शुक्र मानो कि हमारे जो पितर देवता थे उन्होंने हमें बचाया, या किसी ने भी जो XYZ, ठीक है। तो हम घर पे आए हैं, ये भाई जी की भी तबीयत काफी डाउन हो गई मेरे थी। को तो ऐसा लगा कि मेरे बॉडी एकदम भारी भारी हो गई थी ना कि मेरे से उठा भी नहीं जाता, ऐसी बॉडी थी। फिर मैं जाते ही सो गया। तो फिर भाई सुबह उठे, भाई ने मुझे उठाया, मैं उठ नहीं रहा। फिर भाई ने अपनी दादी को बुलाया, फिर भाई की दादी ने कुछ करा तो मैं एकदम से खड़ा हो गया। फिर मेरा शरीर भी हल्का हो गया। फिर मुझे पता नहीं, फिर भाई को ही पता है, भाई की दादी ने कुछ बताया। मतलब वो जो थी आपके साथ ही रही, इस वजह से आप शायद इसी वजह से, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं, भाई की दादी ने बताया होगा। जी। तो मेरी दादी ने बताया कि तुम्हें वो रास्ता नहीं चुनना चाहिए था, क्योंकि उस रास्ते पे जब पहले की बात है, शायद उस टाइम पे मैं यहाँ गुड़गांव में था, तो वहाँ पर किसी की डेथ हुई थी। तो जब वो अर्थी लेके जा रहे थे, तो जो अर्थी पे जो बंदे की डेथ हुई थी जिसकी, वो जो बंदा अर्थी पे सो गया था। और ठीक है, तो क्या सोच सकता हूँ। अब ये पता नहीं, प्रेत क्यों नहीं है ना, रात में ले जा रहे थे ना, ठीक है। क्यों नहीं आ जाती रात में। तो वो अर्थी उठ गई अपने आप। अब वो जो अर्थी उठने के बाद उसका वहां पर वो रूल ही है कि वो 7 बंदों को लेके ही जाएगा। उस गांव में से, जिस गांव में से वो अर्थी उठी है, उस गांव में से वो 7 बंदे लेके ही जाएगा। और ये वहां पर हुआ है इंसिडेंट, वो 7 बंदों को लेके भी गया, आस पड़ोस के जितने भी मतलब कि जो उसके चलते थे उनको लेके गया वो। अपने परिवार के मतलब 7 बंदे ले गया और गाँव के भी ले जाएगा, धीरे धीरे सबसे ज्यादा। ठीक है। तो मेरी दादी ने मना करा था कि उस रोड से नहीं जाना, लेकिन हमने शॉर्ट के तौर पे वो रास्ता चुना। वो तो चलो हमारे पितरों के ऊपर, हमारे देवता दूत सब उन्होंने जो कहा कि हमें सही सलामत पहुंचा दिया। ठीक है, ठीक तो है, इसी यही कहानी थी हमारी। हाँ, बाकी यही हमारे साथ हुआ था। बाकी घोड़े के दया बच्चे हैं, देवी देवता का हमारा धन्यवाद जो आप हमारे पॉडकास्ट में आए। धन्यवाद भाई। हमारा मुलाकात बनी। ठीक है, दोबारा मिलते नई बात के साथ। नए गाने के साथ। सो गाइस, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर करें। जय बजरंगबली।